नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। कुछ समय पहले की बात है। मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी। वह ब्राह्मण अपने पुत्री का नाम सुमति रखा। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर थी और संस्कारिक भी थी। वह ब्राह्मण माँ दुर्गा का अनन्य भक्त था। वह रोज माँ की पूजा व हवन किया करता था। ब्राह्मण जब भी पूजा व हवन करता था, उसकी पुत्री वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए चली गई। खेलते खेलते उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे पूजा में जाना है। अपनी पुत्री की इस गलती से ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया। ब्राह्मण क्रोध करके अपने पुत्री से बोला कि तू आज माँ भगवती की पूजा में नहीं आई, मैं तुमसे रुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारा विवाह किसी गरीब और कुष्ठ रोगी के साथ करा दूंगा। यह बात सुनकर सुमति बहुत ही दुखी हुई। फिर उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी अधीन हूँ। आप चाहें जिससे मेरा विवाह करा दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे आग में घी डालने से आग अधिक जलती है, वैसे ही अपने पुत्री की यह बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया। और क्रोध में उस ब्राह्मण ने अपने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करा दिया। ब्राह्मण अपने पुत्री को विदा करते हुए कहने लगा, जाओ पुत्री, अपने पति के साथ जाओ, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वह कन्या ऐसे पति को पाकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने सोचा जो भाग्य में है उसे कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। उस रात्रि उसने बहुत ही कष्ट में व्यतीत करी। सुमत की ऐसी दशा देखकर माँ भगवती को उस पर दया आ गई। तब माँ भगवती वहाँ प्रकट हो गईं और उन्होंने सुमति से कहा, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो मुझसे वर मांग लो। अचानक माँ को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और माता से बोली, आप कौन हैं और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आपकी कृपा मुझ पर प्राप्त हो रही है। तब माता ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती जगदम्बा हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वर चाहिए मांग लो। फिर सुमति ने हाथ जोड़कर माँ से पूछा, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है। माता बोली, बेटी, तुम अपने पूर्व जन्म में निषाद और भील की पत्नी थी। तुम बहुत ही पतिव्रता थी और मुझ में आस्था रखने वाली थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, इस कारण राजा के सैनिक तुम्हारे पति के साथ तुम्हें भी ले गए और तुम दोनों को कारागार में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। तुम्हें ना खाना दिया गया, ना पानी मिला। वह समय मेरे नवरात्रि का था और तुमने 9 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मेरी आराधना करती रही। इससे तुम्हारा 9 दिन का व्रत हो गया। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित फल का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मांग लो। तब सुमति ने कहा, माँ, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे पति को ठीक कर दीजिए। तब माता ने तथास्तु कहा। फिर सुमति का पति कोढ़ मुक्त हो गया और वह बहुत ही सुंदर और क्रांतिवान बन गया। अपने पति की इस अवस्था को देखकर सुमति माता की जयकारा लगाने लगी। हे माँ, आपने मेरा उद्धार किया है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दिन की रक्षा कीजिए। इस प्रकार सुमति ने माँ की स्तुति की, जिससे देवी माँ बहुत प्रसन्न हो गईं। और देवी माँ ने कहा, हे पुत्री, बहुत ही शीघ्र तुमको उदयलय नाम का एक पुत्र होगा। वह अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिमान होगा। ऐसा कहकर देवी माता अंतर ध्यान हो गईं। इस प्रकार जो कोई भी माँ दुर्गा का आराधना करता है, उनका व्रत करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
हे दुर्गा माता, जैसे आपने सुमति पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। और राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े ही धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करवा दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना। इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। सास से बोली सासू माँ आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।